बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीनो नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं अजमल अली। जी, आज का वीलॉग बहुत ज़्यादा अहम है। आज हम 4 बहुत ही अहम नुकात पे बात करेंगे। सबसे पहला जो नुकात है वो है 9 अप्रैल से पहले और बाद की कहानी। दूसरा हम नुकात डिस्कस करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कितना इजाफा हुआ। और तीसरा हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है 6 दिन का जो अल्टीमेटम इमरान खान ने दिया है। और चौथा नुकात हम डिस्कस करेंगे कि अपना वोट कैसे चेक करना है कि कौन से हलके में है, क्योंकि वोट के साथ हेरा फेरी हुई है। तो इससे पहले कि आपका वोट किसी और इलाके में हो तो आपने चेक कर लेना है किस नंबर पे अपना आईडी कार्ड सेंड करना है, वो आपको इस व्लॉग में बताया जाए। तो सबसे पहले है ये अहम पॉइंट है, इसी पे बात करते हैं कि आपने 8300 पर अपना आईडी कार्ड सेंड करना है। ये ऊपर आप तस्वीर देख रहे हैं कि इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले आपका आईडी कार्ड नंबर लिखा होगा, फिर ब्लॉक नंबर, फिर आपका इलाका वगैरह, और ये आपकी पूरी डिटेल लिखी होगी कि फ़लाँ फ़लाँ इलाके में आपका वोट है। तो उसके मुताबिक आपने अपना वोट डालना। जी, उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। और दूसरा, पेट्रोलियम मसनूआत पे बात करते हैं। सबसे पहले हम इस बात पे बात करेंगे कि जब महंगाई हो रही थी तो तब हमजा शहबाज शरीफ और मरियम साहबा एक मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए थे। और पता है उस मार्च का क्या टॉपिक था? उस मार्च का टॉपिक था महंगाई मुकाओ मार्च। ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि इस मार्च का जो टॉपिक था वो इस बेस पे मार्च लेकर चले थे कि हमने महंगाई मकानी है। तो चले खैर आगे ट्वीट भी देखें जो कि शहबाज शरीफ साहब ने किया था। ये ट्वीट किया था 16 जून 2022 में। वो क्या ट्वीट करते हैं ये ऊपर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है कि आप सबसे पहले शहबाज शरीफ का ट्वीट देखेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में 3 रुपये फ़ी लीटर इजाफा, मज़ीद इजाफा सरासर जुल्म और गरीब आवाम का मुआशी कत्ल है। अवामी मंडी में कीमतें कम होने पर अवाम को रिलीफ नहीं दी गई, जबकि इजाफे पर खूब फुर्ती दिखाई गई। नाअहली, नालायकी और करप्शन में डूबी हुकूमत अवाम को महंगाई के दलदल में डुबो चुकी है। जी, तो ये ट्वीट था शहबाज शरीफ साहब का। और फिर 21 जून 2021 में मरियम नवाज का जो ट्वीट आया वो देखें। पेट्रोल बम गिराने के एक हफ्ते के अंदर बिजली की कीमतों में इजाफा बदतरीन अवामी दुश्मनी है। पेट्रोल और बिजली की कीमतों का असर ज़रूरियाते ज़िंदगी के तमाम एशिया पर होता है। क्या हुकूमत ने अवाम को इस काबिल छोड़ा है कि वो बिजली के अजाब का हर हफ्ते मुकाबला कर सकें? गरीब कैसे ज़िंदा रहेगा? और अब ये एक वीडियो भी जो मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद ककान वासी साहब कहा करते थे कि क्या महंगाई है, पेट्रोल ये वो भी देखें। महंगाई शुरू होती है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं उसकी वजह से। इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है? इसी को कामयाबी कहते हैं कि बिलियन डॉलर ले आए। अगर वो बिलियन डॉलर लाने के लिए आपने 30 रुपए यहां से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं, और लेकिन बिलियन डॉलर IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। ये हम नहीं कर सकते कि IMF की ईमा पे, IMF के कहने पे आप पेट्रोल महंगा करें। जो पेट्रोल की कीमत जो है, जो मौजूदा आलमी मंडी है, उसके हिसाब से
किसी तरह से भी 75 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा अंदाजा है कि 70 रुपए से कम होनी चाहिए, लेकिन आज वो 111 रुपए का बिल। अगर आप टैक्स वगैरह की रकम शामिल करें तो जो ओगरा की सिफारिश है उसके मुताबिक आज पेट्रोल जो है वो 235 रुपए, जो है वो 264 का होना चाहिए। ये एक ऐसा गलत फैसला किया गया अवाम को गुमराह करने के लिए, जिसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर बहुत गहरे हैं और होते रहेंगे। तो आज हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की मसनूआत पर 30 रुपये इजाफा हुआ है, जो कि ये आज के दिन में इतलाक हो चुका है रात 12 बजे। आज पेट्रोल हमें 180 रुपये का लीटर मिलेगा। डीज़ल और पेट्रोल दोनों की कीमतों में 30 रुपये इजाफा किया गया है। और ये इजाफे से पहले इनके क्या लेके तासुरात थे और क्या बयानात थे, वो आप तो अब बात करते हैं जो कि इमरान खान ने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था, वो किस वजह से दिया, शहबाज हुकूमत और इमरान खान में क्या मुआहदा तय पाया, उसके ये है कि उनके क्या मुतालबात थे और इनके क्या हैं। अब ये वाज़ह हो गया कि शहबाज हुकूमत और इनके हैंडलर्स का इमरान खान से क्या मुआहदा हुआ। उसमें जो 3 थे ना इनके मुतालबात, वो माने गए हैं। पहला था शहबाज हुकूमत का मुतालबात इस इम्पोर्टेड हुकूमत का कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म की जाए। दूसरा था ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट का जो हक है वो ख़त्म किया जाए। और तीसरा था इन्होंने नैब में तरमीम की जाए। इन तीनों मुतालबात मान लिए गए हैं और ओवरसीज़ का वोट का हक ख़त्म कर दिया गया है। ईवीएम मशीन ख़त्म कर दी गई है और शायद आने वाले 6 दिनों में चंद और तरमीम की जाएं, क्योंकि 6 दिन की मुद्दत का वादा किया गया है। जिसके पास चंद और बिल होंगे वो मंजूर करके असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। तो जबकि खान साहब के जो मुतालबात थे वो भी आपको बताते हैं कि सबसे पहला खान साहब का मुतालबा था कि असम्बलियाँ तहलील करें, और दूसरा खान साहब का मुतालबा था कि इलेक्शन की तारीख दें, और तीसरा खान साहब का मुतालबा था कि शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। जबकि ये जो डील हुई है, सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान को हुआ है। जैसे ही ईवीएम मशीन ख़त्म की गई है तो बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तान का सारा वोट था वो सारे का सारा इमरान खान का वोट बैंक था। वो जितने वोट थे वो सारे के सारे खान साहब को पड़ने थे। जैसे ही वो वोट का हक ख़त्म किया गया तो इससे ये भी होता है कि आपकी डबल अक्सरियत जो आपको मिलनी थी वो अब ख़दशे में है, कि शायद जितनी आपने ईवीएम मशीन के साथ आपको फ़ायदा था वो शायद अब ना हो। और जो मेरे ख्याल में है वो ये है कि अगर असम्बलियाँ ही तहलील करनी थी तो नून लीग ने पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके खुद की सियासत को नुकसान क्यों पहुँचाया। पॉइंट ये है कि अगर असम्बलियाँ ही तहलील करनी थी तो नून लीग ने पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ा कर अपने ही सियासत के अपने ही पाँव पे क्यों कढ़ाड़ी मारी, जिससे ये भी पता चलता है कि खान साहब से शायद धोखा किया जाए। लेकिन अब इसकी असल हकीकत तो 6 दिन के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि देखें ना, अगर आपने असम्बलियाँ ही तहलील करनी है, अगर आपने वो गढ़ छोड़ना ही है, एक घर में आपने जगह ले ली है, अब वो जगह छोड़नी ही है, तो क्या उस पर आप मज़ीद पैसा लगाएंगे, मज़ीद अपना नुकसान करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपने वो जगह छोड़नी है। वो आपकी जगह है ही नहीं, वो जगह किसी की, और पैसा आप लगा रहे हैं जो आपको फ़ायदा ही नहीं है। तो यही है कि जैसे ही आपने हुकूमत असम्बलियाँ तहलील करनी है तो आपका पेट्रोल बढ़ाने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता था।
تو समझने वाले समझ जाएंगे, लेकिन इस बात का जो फ़ैसला होगा वो 6 दिन के बाद ही होगा कि क्या लाहे अमल किया जाएगा, असम्बलियाँ क्या तहलील होती हैं ये। लेकिन बहुत सारे ज़राए यही कहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और ख़ान साहब को एक ऐसी हुकूमत दी जाएगी कि जो बैसाखियों पे खड़ी होगी, और मज़ीद ख़ान साहब की बढ़ती मकबूलियत को ख़त्म किया जाएगा। और इससे ये भी मालूम होता है कि ख़ान साहब को पहले जो डबल अक्सरियत पढ़नी थी उसको भी नुकसान पहुँचाया जाएगा। बेसिक मकसद इनका यही है कि ख़ान साहब की जो डबल अक्सरियत है उसको रोका जाए। तो अब हम बात करते हैं 9 अप्रैल से पहले और बाद की कहानी जो कि नून लीग बयान किया करती थी। 9 अप्रैल से पहले ये कहते थे कि इमरान खान ने IMF को मुल्क बेच दिया है और हम इससे निजात दिलाएंगे। और 9 अप्रैल के बाद IMF से डबल डील हो चुकी है। 6 अरब की बजाय अब हमें 8 अरब डॉलर दिए जाएंगे। और 9 अप्रैल से पहले इमरान खान ने इंडिया से कश्मीर का सौदा किया है और हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे और कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। और 9 अप्रैल के बाद हमने इंडिया से तजारत बहाल कर दी है। और 9 अप्रैल से पहले इमरान खान ने महंगाई बहुत कर दी है और हम आकर चीज़ें सस्ती करेंगे और पेट्रोल की कीमत 70 से 75 रुपये करेंगे। और 9 अप्रैल के बाद महंगाई करने जैसे सख्त फैसले किए जाएंगे। कौम इसके लिए तैयार रहे और इसमें यह भी शामिल है कि पेट्रोल के अलावा आटा, बिजली, गैस की भी कीमत में इजाफ़ा करना ज़रूरी है, नहीं तो पाकिस्तान की माशियत तबाह हो जाएगी। पहले कहते थे इमरान खान ने माशियत तबाह कर दी है, अब कहते हैं माशियत तबाह हो जाएगी अगर हमने कीमतें ना बढ़ाई। और 9 अप्रैल से पहले इमरान खान ने मुल्क को बेकारी बना दिया है, हर जगह जाके पैसा मांगता है। और 9 अप्रैल के बाद हमने दोस्त ममालिक से बात की है कि वो इमरान खान को दिया हुआ पैसा वापस ना लें बल्कि हमें मज़ीद पैसा दें। जबकि कुछ लोग यही लोग कहते थे बेगर्स कांट बी चूजर्स। 9 अप्रैल से पहले मुर्गी और अंडों से माशियत नहीं चलती, जबकि इमरान खान के पास कोई प्लान ही नहीं है। और 9 अप्रैल के बाद हम अपने कपड़े बेचकर माशियत सेट करेंगे। और 9 अप्रैल से पहले ये पीका कानून गैर जमहूरी है, ये आवाज़ें बंद करने के लिए है। और 9 अप्रैल के बाद पीका कानून के तहत इस पर तनकीद करने वालों को हम घर से उठाएंगे। ये जी आपसे 9 अप्रैल से पहले की और बाद की कहानी जो नून लीग कहा करती थी वो शेयर की है। सारे बिल पास कर लिए गए, चाहे वो महंगाई का हो, महंगाई करनी हो, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी हो, आटा, चीनी, बिजली, गैस की कीमतें बढ़ानी हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ख़त्म करनी हो, ओवरसीज़ पाकिस्तान का हक ख़त्म करना हो, ये बिल सब पास कर लिए गए। लेकिन शरीयत को नाफिज करने वाला बिल पास नहीं किया गया। कश्मीरियों को आज़ादी दिलाने वाला बिल पास नहीं किया गया। फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का बिल पास नहीं किया गया।
महंगाई में पीसती हुई आवाम को रिलीफ दिलाने का बिल पास नहीं किया गया। और जबकि और नहीं बात करूँगा, जबकि ये मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन में होगा तब ये सबसे ज़्यादा रौला डालेगा कि शरीयत के नफाज का बिल पास किया जाए और कश्मीर को आज़ादी दिलाने वाला बिल पास किया जाए। और जबकि ये अब हुकूमत में है, अब ये इसकी बात नहीं करेगा। खैर, कश्मीर की बातें तो ये कभी नहीं करता, जबकि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है ये, तब नहीं ये कश्मीर की बात करता था। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।